नमस्कार दोस्तों। मैं विजय जैन, स्पीच थेरेपिस्ट, बीकानेर, राजस्थान। आज मैं बात करूंगा एक सब्जी वाले के बारे में। सब्जी वाला घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था। आलू लो, भिंडी लो, गोभी लो, तुरई लो, मटर लो, टमाटर लो, बढ़िया बढ़िया सब्जी लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी लो। पप्पू की माँ सब्जी वाले पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसे सब्जी नहीं लेनी थी। लेकिन पप्पू उस आवाज़ से बहुत विचलित हो रहा था। साथ साथ आवाज़ें भी लगा रहा था, आवाज़ कॉपी कर रहा था। वो भागता भागता किचन में माँ के पास आता है और कहता है अपनी मासूम आवाज़ में, माँ सुनती नहीं? सब्जी वाला कब से आवाज़ लगा रहा है, तुम सुनती नहीं क्या? माँ झल्लाकर बोलती है, मुझे सब्जी नहीं लेनी, इसलिए मैं नहीं सुन रही। पप्पू फिर बोलता है, तो फिर आवाज़ क्यों लगा रहा है? माँ बोलती है, हमें नहीं लेनी, किसी और को लेनी होगी, इसीलिए वो आवाज़ लगा रहा है। लेकिन पप्पू के मासूम सवाल खत्म नहीं होते। वो फिर बोलता है, तो क्या पूरी कॉलोनी में कोई सब्जी नहीं लेगा तो सब्जी वाला कल नहीं आएगा? मां कहती है, नहीं बेटा, ये सब्जी वाला रोज आएगा, क्योंकि ये अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। इसका काम है सब्जी बेचना। किसी को आज नहीं चाहिए तो हो सकता है कल चाहिए, कल नहीं चाहिए तो हो सकता है परसों चाहिए, कोई ना कोई तो सब्जी इससे ले ही लेगा, इसका काम चलता रहेगा। पप्पू थोड़ी देर शांत रहता है, लेकिन सब्जी वाला शांत नहीं रहता है। वो घर के बाहर खड़े खड़े आवाज़ लगाता रहता है और आखिर पप्पू परेशान होकर फिर माँ के पास आता है और कहता है, माँ जब सब्जी नहीं लेनी है तो ये क्यों आवाज़ लगा रहा है, क्यों परेशान कर रहा है हमको? माँ मुस्कुराती है इस बार और कहती है, जाके बोल दे अंकल सब्जी नहीं लेनी है। पप्पू भागता भागता गेट पर जाता है और बोलता है, अंकल माँ कह रही है सब्जी नहीं लेनी है, आप आगे जाओ। बच्चा अपनी आदत के हिसाब से 2 वर्ड एक्स्ट्रा ही बोलता है। सब्जी वाला आगे चला जाता है और आगे के मकानों में आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। पप्पू इस घटनाक्रम से एक बात समझ गया कि अगर हमें सब्जी नहीं लेनी है तो हमें सब्जी वाले पर ध्यान भी नहीं देना है। जिसे लेनी होती है वही ध्यान देता है। सब्जी वाला थोड़ी देर आवाज़ लगाएगा और फिर आगे चला जाएगा। दोस्तों, पप्पू तो ये बात समझ गया, लेकिन क्या आप ये बात समझे? जिस प्रकार वो सब्जी वाला रोज सब्जियां ले लेकर आता है, तरह तरह की सब्जियां लेकर आता है, आवाज़ भी लगाता है, लेकिन अगर आपको नहीं लेनी है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी तनाव का पल बहुत सारे तनाव लेकर आता है, बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। लेकिन अगर हमें तनाव नहीं लेना है तो हमें उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। और जिस प्रकार जिस घर में महिला रोज सब्जी लेती है, जिस घर में रोज सब्जी चाहिए, सब्जी वाला उस घर के बाहर आकर रोज आवाज़ लगाता है, ज़्यादा आवाज़ लगाता है कंपैरेटिवली। लेकिन जिस घर में लंबे समय तक सब्जी नहीं ली जाएगी, सब्जी वाला उस घर के बाहर रुकना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ स्कोप नहीं है या माल बिकने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई इंसान रोज़ तनाव लेता है, रोज़ टेंशन लेता है, तो तनाव का पल उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा समय तक रुकेगा, आएगा, आवाज़ लगाएगा। लेकिन कोई इंसान अगर लंबे समय तक तनाव लेना ही बंद कर दे, तनाव के बारे में सोचना ही बंद कर दे, ध्यान देना ही बंद कर दे, तो आप देखना तनाव उसके जीवन में आना ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ऑडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि आपको स्वीकार करना होगा कि तनाव लेना या तनाव न लेना
खुद हमारे हाथ में है, हमारी मानसिक स्थिति पर, हमारी मन की सोच पर निर्भर करता है। अगर मेरे इस ऑडियो से आपको तनाव न लेने की प्रेरणा मिली हो, आपको खुश रहने की प्रेरणा मिली हो, खुश रहने की हिदायत मिली हो, सीख मिली हो, तो प्लीज़ मेरा ये ऑडियो आगे फॉरवर्ड जरूर करना, ताकि कुछ और लोग खुश रहना सीख सकें, तनाव को इग्नोर करना सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।